भ्रष्टाचार का अड्डा है बीजेपी और उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। चले जा रहे हैं से बाहर कर दिया मनोज जी गया। अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए, भाजपा तो कल क्या होगी वो अलग बात है। सुनो देश के अरे भाई ऐसा है ना, हमें बोलने का अधिकार है। नहीं अधिकार है, कुछ भी थोड़ा बोलेंगे भाई, ये टेलीविजन डिबेट है, देश देखता है, हमको भी प्रधानमंत्री अधिकार है सर। रक्षा मंत्री मालूम नहीं आपके बीजेपी का रक्षा मंत्री करेंगे ना, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। राजनाथ सिंह ने फोन करके बोला क्या किया आपने, बुला लीजिए ना पार्टी में। देखिए ये समस्या यही है कि अपना घर तो टूट के ध्वस्त हो रहा है, जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई नहीं आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे ना, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मुसलमान आपको छोड़ के जा रहे हैं, दलित और पिछड़े आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप कल्पना तो करिए। चलिए शुरू करते हैं। मनोज यादव जी, जो हाल कांग्रेस का अंदर है भाई, हाल आपके यहाँ ये बीजेपी मुद्दे गिनवा रही है। सलीम शेरवानी इस्तीफा देते हैं, आबिद रजा इस्तीफा देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं। और तो और खबर ये भी आ रही है, पता नहीं कितना सच है, आप हो सकता है ज्यादा जानकारी दे दें, कि करीब 1 दर्जन विधायक आपकी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चुनावी सीजन राकेश जी चल रहा है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। यही तो होती है सहालक, इसी को तो सहालक कहते हैं राजनीति की। इसको आना जाए लगा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात करता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस किया है, और एक सबसे बड़ी बात जो एड्रेस की है वो ये की है कि भारत 2047 में महाशक्ति बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। आपको याद दिलाता हूं, पूर्व के बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब 1999 से 2000 में हम प्रवेश हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी का नारा था कि 2020 में देश महाशक्ति। नहीं मनोज जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आप बोल लीजिएगा। नहीं टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, बीजेपी का एजेंडा क्या, राष्ट्रवाद, विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, सर ये चर्चा चलती रहेगी। मेरा आज का मुख्य एजेंडा ये है कि वो तो मुद्दे गिना रहे हैं, आप नेता गिनाने की स्थिति में नहीं है। आप एक तरीके से मोहर लगा रहे हैं कि दर्जन पर विधायक छोड़ रहे हैं, 3 महासचिव अलग इस्तीफा दे दिए। सर लड़ेंगे कैसे आप लोग? अरे हमारे पास कोई कमी है क्या प्रत्याशियों की? हर लोकसभा पे 5-5 लोग मांग रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने इसीलिए उस बात को इग्नोर कर दिया। उस पर चर्चा किसी दिन विशेष रूप से कर लीजिएगा। आज बीजेपी के अधिवेशन पे चर्चा होनी चाहिए राकेश जी, इस पे मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 सेकंड बोल लेने। बोलिए। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। जितने भी उस कांग्रेस ने जननी मतलब मां ने जो भ्रष्टाचारियों को जन्म दिया, उनका अड्डा है भाजपा। किसका नाम गिनाओ, किसका गिनाओ? अशोक चौहान का गिनाओ, अजीत पवार का गिनाओ, या जितने भी भ्रष्टाचारी गए हैं बीजेपी में, तो यानी कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बीजेपी और उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी कहा कि टूट के चले जाएंगे, आधी कांग्रेस इधर चली जाएगी, अन्य पल टूट जाएंगे। सुनो प्यार से कह रहा हूं, सिर्फ ईडी या सीबीआई में से एक हमको दे दो, सिर्फ एक दो नहीं टूटेंगे। तुम्हारी अगर आधी से ज्यादा भाजपा ना खत्म करते तो मेरा नाम मनोज यादव नहीं। और छोड़ो दूसरे की बात, सिर्फ अकेले मैं खत्म कर दूंगा। ईडी सीबीआई एक्शन क्यों कर रही है, उनके पास भी वजह होंगी, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड में सिर्फ 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं भाई। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा अपने आप को शेर और सवा शेर बनने की जरूरत नहीं है। उनकी जो रियल ताकत है वो देश की जनता को पता है। आने वाले समय में उसका भी उनको जवाब। ठीक है, बहुत समय नहीं है, 100 दिन के अंदर किसकी क्या रियल ताकत है मनोज जी वो भी पता चल जाएगा। अवधेश जी आपके पास आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुबोध जी आपके पास। और सवाल यह है कि आपके यहां भी मामला सब ठीक नहीं है। नीतीश कुमार गए, लालू यादव कह रहे हैं कि दरवाजे अभी भी खुले हैं, मतलब अभी गए नहीं, दोबारा बुलाने की भी स्थिति अलग तरीके का संकेत, मतलब लड़ने की स्थिति नहीं है, ये सभी दल मान रहे हैं। जी लगता है कि आपने ध्यान से लालू प्रसाद यादव जी की बात सुना नहीं। हम लोग दरवाजा खोलकर वैसे व्यक्ति को रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी समाजवाद जिसमें बचा हुआ हो तो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। देर से भले ही आए, पर अगर एक बार भूला घर से निकला हुआ वापस आ जाता है तो उसके लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। और जो बार बार भूलकर बार बार आए उसके लिए, ये तो भाजपा से भी तो पूछिए ना, ये भाजपा से पूछिए कि माननीय नीतीश कुमार जी को बार बार वो जो है थाली खींच लिया था, फिर भी उनको ले लिया गया। देखिए बात आज जो होने वाली थी कि भाई इन्होंने पढ़ाई के ऊपर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। और जहां तक इकोनॉमी की बात रही राकेश जी, देखिए 2012 और 13 का स्टैनले और मॉर्गन का रिपोर्ट है कि 2047 तक और 2027 तक भारत जो है तीसरे पैदान पे और दूसरे पैदान पे चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो कार्यकाल जो 1991 से उदारवाद नीति आई है, तो देखिए जब वाजपेयी जी सरकार छोड़कर गए थे तो लगभग $1 ट्रिलियन भारत का बजट था। जब माननीय मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे तो लगभग 3 ट्रिलियन भारत का जो है बजट था। और आज जो है नहीं लेकिन सुबोध जी मैं आ रहा हूं सर। नहीं मैं बजट का आकार क्या है, कितना हो गया, मैं तो अभी उस पर चर्चा ही आज नहीं करना चाह रहा था। अवधेश जी मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैंने लोकेश भाई से भी सवाल पूछा, मनोज जी से भी पूछा, सुबोध जी से भी सवाल पूछा। ये भगदड़ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी कितना एकजुट होकर लड़ेगी, इंडी गठबंधन में बचेगा कौन कौन, इंडी गठबंधन एक साथ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किस पार्टी में कितने नेता बचे रहेंगे, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। नहीं मनोज जी ने बोला है, मनोज जी को एक ही कारण नजर आया है कि ईडी और सीबीआई के कारण बाकी पार्टियां टूट रही है। मुझे नहीं मालूम सलीम शेरवानी के पास, आबिद रजा के पास कौन सी ईडी और कौन सा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास गया है, या नीतीश कुमार को कौन सा ईडी और सीबीआई परेशान किया है, ये मुझे नहीं मालूम है। या कल मनीष तिवारी जाते हैं तो उनके खिलाफ कौन सी सीबीआई ईडी होगी। लेकिन मैं उत्तर देने के पहले एक लाइन और बोलूंगा,
यही सीबीआई नरेंद्र मोदी के विरुद्ध केस बना रही थी, यही सीबीआई भीड़ करके और अमित शाह को जेल में डाला, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा सर, पार्टी नहीं छोड़ा, जेल भुगता है, केस लड़ा है, बाहर आया है, देश का गृह मंत्री है। तो ईडी और सीबीआई के कारण ही अगर हुआ रहता तो जिस तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ था, हमको अच्छी तरह याद है, उस समय हम लोग बहुत कुछ जाते थे सत्ता में। अब आ रहा हूं, देखिए इस समय की परिस्थिति जो भारत की है और भारत के बाहर जिस ढंग से लीडर का काम क्या होता है, नरेंद्र मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लीडर का काम होता है कि आगे बढ़ के अपने आइडियोलॉजी के अनुसार लीडिंग देना, एक विजन देना कि ताकि बाकी संगठन उसमें काम करे। अब लगातार विजन दे रहे हैं तो धीरे धीरे बाकी पार्टियों के अंदर, खासकर कांग्रेस के अंदर इस समय स्थिति यह है कि जो इस देश से हारा हुआ परवर्टेड लेफ्टिस्ट थे, हारे हुए परवर्टेड विकृत जो वामपंथी थे, वो सारे इस समय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द खड़े हुए। आपने पॉइंटेड आंसर किया तो मुझे पता था कि मनोज जी का इशारा जरूर आएगा। तो मैं जरा बोलूं ना एक लाइन, तो क्या है कि वो सारे इस समय ऐसे आ गए हैं कि वो राहुल जी को ऐसा बता दिए हैं कि आपको वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी से, बीजेपी आरएसएस से लड़ना है, अटैक करना है, इसी में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अंदर इसको स्वीकार नहीं, कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी रही है, तो इसलिए कांग्रेस की हालत मनोज जी। देखिए राकेश जी, अपने पीसीआर से कहिए ये वीडियो चलती रहने देना चाहिए जो चल रही है। किस तरीके से जो कह रहे हैं ना अकेला नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी का और नड्डा जी का अपमान अमित शाह ने भरे मंच पे किया है कि माले से भी बाहर हो गए, मतलब एक थोड़ी हिमाकत की माला मतलब कहां से कहां चले जा रहे हैं, माला से बाहर मनोज जी अपनी पार्टी की चिंता कर लेंगे, भाजपा तो कल क्या होगी वो अलग बात है। सुनो देश के, अरे भाई ऐसा है ना, हमें बोलने का अधिकार है। नहीं अधिकार है, कुछ भी थोड़ा बोलेंगे भाई, ये टेलीविजन डिबेट है, देश देखता है, हमको भी क्या प्रधानमंत्री का अधिकार है सर। रक्षा मंत्री माला नहीं आपके बीजेपी का रक्षा मंत्री करेंगे ना, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। कैसे अमित शाह ने धक्का देके इशारे से मना कर दिया? नहीं धक्का देके, कहां धक्का दे दिया भाई आपको? अरे मनोज जी, आपको राजनाथ सिंह ने फोन करके बोला क्या कि बुला लीजिए ना पार्टी में। देखिए ये समस्या यही है कि अपना घर तो टूट के ध्वस्त हो रहा है, जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई नहीं आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मुसलमान आपको छोड़ के जा रहे हैं, दलित और पिछड़े आपको छोड़ के जा रहे हैं। नहीं मनोज जी, आप अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए बोल नहीं रहे हैं। अनिला जी देखिए, आपके नेताओं, आपकी पार्टी जितनी आपके नेताओं की चिंता नहीं कर रही, उतना मनोज जी यहाँ पर चिंता कर रहे हैं।